Hello class 12th students, this is date 8th of July 2020 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स का लेक्चर नंबर 45 जिसमें कि हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं। और फिर से वही लेक्चर है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का तो लेक्चर नंबर 45 है, बट जो बच्चे एक्चुअली में तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह के एग्जाम का, कैपेसिटेंस को एक अलग चैप्टर के तरह का ही आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं बच्चों। कल तो सीबीएसई ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, सीबीएसई बोर्ड ने कल एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। कल सीबीएसई बोर्ड ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है, उससे ये पता चला है कि आपके सिलेबस को 30% जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। बट आपके और मेरे लिए, मतलब जो भास्कर क्लासेस के तहत जुड़े हुए बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, हमारे लिए ये एक तरह से बैड न्यूज़ है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे, शुरुआत से ये अनाउंसमेंट था कि जो 30% रिड्यूस होगा वो लास्ट का रिड्यूस होगा, तो वी वर एज्यूमिंग कि पीछे का 2-3 चैप्टर हट जाएगा और हम लोग आसानी से अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। बट अब बहुत ही भारी प्रॉब्लम है, अब आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, अंतिम चैप्टर तक पढ़ना है। चैप्टर्स के बीच बीच में से टॉपिक हटाया गया है, तो जैसे पूरा चैप्टर ही छोड़ देते तो 2-3 महीना जो अपना सिलेबस जो अफेक्टेड हुआ है कोविड के वजह से वो मैनेज हो जाता। अब करना क्या, कुछ छूटना नहीं है, पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ऊपर से बीच बीच में से टॉपिक भी गायब है, मतलब ऐसे कुछ टॉपिक मिस हो जाना है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे जो लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो समझ में आ रहा होगा आपको, एक होता बच जाना पीछे का, आराम से अपना नवंबर दिसंबर तक हो जाना। एक है कि हम लोग जिस टॉपिक पर 2-2.5 महीने से मेहनत कर चुके हैं उसके बीच में से टॉपिक हट जाना, तो उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, हर बैड न्यूज में एक गुड न्यूज रहता ही है सोचने पर कि हमारा बहुत ज़्यादा टॉपिक जो हमने पढ़ा था इसमें से कोई टॉपिक अभी तक बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। केवल एक जो अभी तक जो टॉपिक पढ़े थे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक पढ़ा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्यूशन में पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल सेल के लिए, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, ग्राफ से लेकर के प्रूफिंग तक लेकर के न्यूमेरिकल, सब उस टॉपिक से हर साल बोर्ड में, मेंस में, एडवांस में, एनडीए में नहीं पूछा जाता था हमेशा, उसको ही हटाया गया है। तो अभी तक जितना पढ़े उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वही हटा है, तो कोई बहुत पैनिक होने वाली बात नहीं है। कैपेसिटर पूरा आ रहा है जी, कैपेसिटर पूरा आ रहा है, तो कैपेसिटर पर जोर लगाना है। और कैपेसिटर पूरा आने से ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जो सोच रहे थे कि अंत का 2-3 चैप्टर हट जाएगा, वो पूरे एंड तक जाना है। मतलब समझ लो ये जुलाई के बीच में आ चुका और एंड तक जाना है। स्कूल कॉलेज कोचिंग खुलते हुए नजर नहीं आ रहा, एंड तक जाना है। बहुत ज्यादा चैप्टर, अभी पहले चैप्टर में है हम लोग, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स, वेव्स, बहुत ज्यादा टॉपिक बाकी है। तो आप लोग अब थोड़ा अगर जोर नहीं लगाएंगे तो फिर अब कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब मेरा आप लोग से पर्सनल एडवाइस है कि जिन्होंने फी पेमेंट नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया है, पर्सनल टच में नहीं है, तो मेरे साथ पर्सनल टच में आ जाए, क्योंकि आप सिलेबस बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा। अब ऑल्टरनेट क्लासेस नहीं, अब डेली के डेली वीडियोस आप लोगों के आएंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एंड तक, ठीक है, दिसंबर जनवरी तक। तो अब हम लोग बहुत तेजी से अपना सिलेबस जो है वो आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल, आज का टॉपिक है जी कॉमन पोटेंशियल, आज का टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल, आज का टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, इसको देखो क्या कह रहा है डायग्राम में। Consider two charged capacitors, 2 चार्ज कैपेसिटर्स लेना है, ऑफ कैपेसिटेंस C1, ऑफ कैपेसिटेंस C1, consider two charged capacitors of capacitance C1 and C2 connected to potential V1 and V2 respectively as shown with switch S open। देखो तो 2 चार्ज कैपेसिटर है यहाँ पर, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है। दोनों को पोटेंशियल किया गया है V1 से, मतलब ये अपना एक अलग कैपेसिटेंस है, इसको चार्ज किया गया है पोटेंशियल V1 और इस वाले को चार्ज किया गया है विद पोटेंशियल V2। ठीक है, और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है और स्विच एस अभी ओपन है। अभी फिलहाल स्विच एस जो है
वो ओपन है, अभी जो है फिलहाल स्विच एस जो है वो ओपन है। अब कॉन्सेप्ट है व्हेन स्विच एस इज क्लोज, जैसे ही स्विच एस को क्लोज करेंगे, जैसे इस एस को क्लोज करेंगे, जैसे ही इस एस को क्लोज करेंगे, तो अब यहाँ से अब आप लोग ही बताइए पहले वीडियो को पॉज करके क्या हो सकता है। दोनों कैपेसिटेंस है, दोनों अलग अलग चार्ज, दोनों अलग अलग पोटेंशियल, दोनों को साथ में टच में लाए हैं, स्विच ऑन कर दिए हैं, क्या होगा। तो अगर सोच लिया हो तो ठीक, नहीं सोचे हो तो समझना। पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर ऑफ हायर पोटेंशियल, जो हायर पोटेंशियल पर है उससे चार्ज जो है वो उस कैपेसिटर की तरफ फ्लो कर जाएगा जिसका पोटेंशियल कम है। व्हेन स्विच एस इज क्लोज, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर ऑफ हायर पोटेंशियल टू द कैपेसिटर ऑफ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब सवाल है कब तक जी, कब तक जी, कब तक जी, कब तक जी, कब तक ये चार्ज फ्लो करेगा। दिस फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूज टिल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको याद करना है। दिस फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूज टिल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कैपेसिटर्स इज सेम। दोनों पर चार्ज सेम हो जाएगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा, दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज जो है वो दोनों कैपेसिटर से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करेगा। कि कब तक, 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 जब तक कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो है वो सेम कॉमन, सेम कॉमन, सेम कॉमन, सेम कॉमन जब तक ना हो जाए। This flow of charge continues till potential difference across the two capacitors is same. This is called common potential। और आज का टॉपिक यही है, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल। फिजिक्स का क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। ठीक है, इसी पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने पहले एक छोटा सा मैं स्टोरी सुनाता हूँ। पिछले साल की बात है, आर्मी स्कूल के बच्चे अगर देख रहे होंगे वीडियो में, पिछले साल आर्मी स्कूल के बच्चे क्लास 12 में थे, क्लास 12 में थे। बार बार टीचर्स चेंज हो जा रहे थे, बार बार टीचर्स चेंज हो जा रहे थे स्कूल में। तो अंत में जैसे 2-2.5 महीना, पिछले साल का सिचुएशन नॉर्मल था, अंत में 2-2.5 महीने के बाद जो इन लोग का टेस्ट हुआ वो एकदम कॉम्पैक्ट एग्जाम हुआ। बोला गया पूरे इलेक्ट्रोस्टैट से केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब टीचर्स थे नहीं, इस वजह से हड़बड़ में सिलेबस कंप्लीट करके पूछा, बताया गया कि एक यूनिट टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। उसमें बोला गया पूरे इलेक्ट्रोस्टैट से, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर नहीं, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चे एक दिन पहले ट्यूशन में आए, पूछे कि कौन सा आएगा, कौन सा आएगा। कितना सारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, अभी तो स्फेरिकल सेल वाला हट गया, नहीं तो पिछले साल गॉस थ्योरम, कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना सारा इनफाइनाइट टॉपिक है। अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण वाला सीरीज, पैरेलल ग्रुपिंग, कैपेसिटर, न्यूमेरिकल्स। मैंने बताया कि सिर्फ ये कॉमन पोटेंशियल आएगा तो स्टूडेंट्स पर प्रैक्टिकली लाफिंग की, एक क्वेश्चन पूरे कैपेसिटर से आप कुछ भी बोल सकते थे, सर ये क्यों बोले। अगले दिन बच्चे एग्जाम देने गए, केवल एक क्वेश्चन पूछा गया कॉमन पोटेंशियल का। इससे आप समझ लें कि आपको लग रहा होगा कि ये साइड का टॉपिक है, बट ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंसीडर टू चार्ज कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटर C1 and C2 चार्ज पोटेंशियल V1 and V2 रेस्पेक्टिवली एज शोन विद स्विच एस ओपन, Q1 बराबर C1 V1 होगा, Q2 बराबर C2 V2 होगा। स्विच एस को जैसे क्लोज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर ऑफ हायर पोटेंशियल टू द कैपेसिटर ऑफ लोअर पोटेंशियल। कब तक, 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 जब तक पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा। उसी कॉमन पोटेंशियल को ही हम लोग V से डिनोट करेंगे। और दैट कॉमन पोटेंशियल V इज टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। V बराबर Q by C, टोटल चार्ज इज Q1 plus Q2 एंड टोटल कैपेसिटेंस इज C1 plus C2। तो V बराबर Q1 का C1 V1 plus C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। यही फॉर्मूला है कॉमन पोटेंशियल का, C1 V1 plus C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। ठीक है, लिख लिया। तो आगे देखो, इट इज ओबेइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, हमने पढ़ा है पहले भी 8th क्लास से 12th क्लास तक। चार्ज किसी भी सिस्टम पे, किसी भी सिचुएशन में कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर भी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ही फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली में। तो दिस इज इनिशियल चार्ज और कॉमन पोटेंशियल अटेन करने के बाद फाइनल चार्ज सेम हो जाएगा। चार्ज इज C1 V1, इसका C2 V2। फाइनल में क्या हुआ, दोनों एक सेम पोटेंशियल अटेन कर दिया। तो दिस इज C1 V प्लस C2 V, दिस इज C1 V1 प्लस C2 V2, V कॉमन C1 प्लस C2। इससे दिस कॉमन पोटेंशियल भी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यही है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। और नोट बना करके कुछ चीजों को लिख लेंगे
पहला जैसे स्विच है इसको क्लोज किया, ये जो अरेंजमेंट है कैपेसिटर का वो पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा, ये जो अरेंजमेंट है कैपेसिटर का ये पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा, और पैरेलल अरेंजमेंट में ही कैपेसिटेंस C1 + C2 होता है, तो C1 + C2 हो गया। दूसरा, सिंस टू कैपेसिटर्स एक्वायर द सेम पोटेंशियल, दोनों कैपेसिटर अंत में सेम पोटेंशियल को एक्वायर कर लिया, तो Q1/C1 का जो रेशियो होगा वो Q2/C2 के रेशियो के बराबर आएगा, क्योंकि Q/C भी होता है। इसको नोट बना करके रखेंगे। ये आज का टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल, वन ऑफ द फेमस टॉपिक्स ऑफ क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज कॉमन पोटेंशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज कॉमन पोटेंशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज कॉमन पोटेंशियल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक पढ़ा पोटेंशियल तो कॉमन हो गया, एनर्जी देखते हैं, चार्ज कंजर्व हो गया। अभी हम लोगों को पता लगाना है कि क्या ऐसे शेयरिंग ऑफ चार्जेस ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स में क्या एनर्जी का लॉस होता है, क्या एनर्जी का लॉस होता है, क्या एनर्जी का लॉस होता है क्या। इसका प्रूफिंग भी आता है बोर्ड के एग्जामिनेशन से लेकर के मेंस एडवांस नीट सब में इंपॉर्टेंट है। तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शुरुआत में शेयरिंग ऑफ चार्जेस से पहले, शेयरिंग ऑफ चार्जिंग से पहले, शेयर ऑफ चार्जिंग से पहले हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही दोनों को टच में रखे, अभी बताया गया आपको, दोनों थोड़ी देर के बाद कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लेगा। कॉमन पोटेंशियल अटेन करने के बाद का एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनल हाफ C1V का स्क्वायर, दोनों तो एक कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लेगा, प्लस हाफ C2V का स्क्वायर। तो दिस इज हाफ C1 + C2 कॉमन निकल जाएगा इनटू V का स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल अभी थोड़ी देर पहले डिराइव करवाया गया था जी, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले डिराइव करवाया गया था। दिस वाज C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 का स्क्वायर, V का स्क्वायर है। इसको थोड़ा C1 + C2 थोड़ा मैनेज करो, काट कूट करो, और ये फाइनल वाला आ जाएगा C1V1 + C2V2 का स्क्वायर by 2 times of C1 + C2। अब हम लोग को जानना है कि एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं, जानना है कि एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं। तो 10 बड़ा है कि 8, 10 बड़ा है कि 8, 10 बड़ा है कि 8 कैसे पता चलता है, तो हम लोग माइनस करके देखते हैं कि वैल्यू कैसा आ रहा है। तो हम लोग इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस करके देखेंगे, तो हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर में माइनस कर देंगे C1V1 + C2V2 by twice of C1 + C2 का स्क्वायर इसको, और जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, अभी कैलकुलेशन अपने से कर लेना, तो ये UI - UF आएगा C1 × C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 + C2। एल्जेब्रिकली है कर लो, UI - UF बराबर C1 C2 V1 - V2 का स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ C1 + C2। ये फॉर्मूला भी याद करना है, लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला भी याद करना है, फॉर्मूला भी याद करना है, और कंसेप्ट भी। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। फिर ये पॉजिटिव और C1 + C2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। दो नंबर को माइनस किया और पॉजिटिव आ गया, दो नंबर को माइनस किया और पॉजिटिव आ गया, दो नंबर को माइनस किया और पॉजिटिव आ गया, दो नंबर को माइनस किया और पॉजिटिव आ गया, दो नंबर को माइनस किया और पॉजिटिव आ गया। ऐसा तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब जो पहले वाला नंबर है वो बड़ा होगा, तभी तो बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो मैंने तो बाई चांस U इनिशियल से U फाइनल को माइनस किया और मेरा वैल्यू पॉजिटिव आ गया। मेरा मर्जी, मेरा बोर्ड, मेरा ट्यूशन, मेरा कैमरा, मेरा मर्जी, मैंने U इनिशियल से U फाइनल को माइनस किया और वैल्यू पॉजिटिव आ गया। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि U इनिशियल वाला U फाइनल से ज़्यादा था। इससे हम लोग ये कंडक्ट कर सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर्स। अब किस फॉर्म में होगा, तो जब दोनों कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, तो जब तार से जब चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों कॉमन पोटेंशियल अटेन ना कर ले, तो उसमें कुछ एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और एक दूसरे तरह का एनर्जी लॉस भी होगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ये जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी याद कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जामिनेशन से लेकर के हर तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछता है कि वो लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो वो किस फॉर्म में होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा
वो हीट के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में होगा। इस पर न्यूमेरिकल हर बार बोर्ड मेंस नीट एडवांस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और कैपेसिटर का या फिर ऐसा बोलो पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये है। अच्छे से लिख लो, फॉर्मूला का भी काम पड़ेगा और कॉन्सेप्ट का भी। लॉस इन एनर्जी C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल इज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और यू इनिशियल हमेशा यू फाइनल से ज़्यादा होगा। ठीक से नोट कर लो। अब देखो बच्चों न्यूमेरिकल बनाते हैं। 16 थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो समझ लेना। 16 म्यू फराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट आफ्टर बीइंग डिसकनेक्टेड है। वो थोड़ा लाइट आ रहा है, डिसकनेक्टेड है। इट इज इमीडिएटली कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ 4 म्यू फराड कैपेसिटेंस। कैलकुलेट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज आफ्टर द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। ठीक है, 16 म्यू फराड कैपेसिटर है और ये डिसकनेक्टेड है, नहीं दिख रहा है, डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड लिखा हुआ शायद लाइट पड़ रहा है यहाँ पर, तो देख लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें फटाफट कर लेंगे। पहले का कैपेसिटेंस दिया हुआ 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फराड, दूसरे का कैपेसिटेंस दिया हुआ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फराड। पहले वाले का पोटेंशियल दिया हुआ 100 वोल्ट, दूसरे वाले का पोटेंशियल दिया हुआ 0, क्योंकि अनचार्ज है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दूसरा वाला कैपेसिटर अनचार्ज है तो V0 है। तो शुरुआत का इनिशियल एनर्जी शुरुआत का निकालते हैं, शुरुआत का। तो दिस इज हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, और ये V2 0 है क्वेश्चन में, ये V2 का वैल्यू 0 है। तो दिस इज हाफ C1 इज 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6, V1 100 है, 100 इंटू 100। कैलकुलेशन फटाफट कर लोगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.08 जूल्स। ठीक है, इसके बाद दोनों कैपेसिटर को जैसे टच कर दिए तो दोनों क्या अटेंड कर लेगा, तो दोनों कॉमन पोटेंशियल अटेंड कर लेंगे। कॉमन पोटेंशियल इज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 V1 V2 0 है, C1 प्लस C2। कैलकुलेशन खुद से मारो। दिस कॉमन पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 80 वोल्ट। दिस कॉमन पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 80 वोल्ट। ठीक है, अब फाइनल एनर्जी निकालते हैं। फाइनल एनर्जी आफ्टर दोनों को कनेक्ट करने के बाद, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, फाइनल अगर एनर्जी निकालें, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। दिस इज हाफ C1 प्लस C2, 16 प्लस 4 20 न्यू फराड है 10 का पावर माइनस 6। कॉमन पोटेंशियल 80 निकाला था तो 80 इंटू 80, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 0.064 जूल। तो शुरुआत का एनर्जी वाज 0.08 जूल्स और फाइनल की एनर्जी आ गई 0.064 जूल्स। Therefore, there is loss in energy. This loss is energy is 0.080 minus 0.064. This is 0.016 joule. This is loss of energy after the capacitors are connected. It's very important question of this topic. और ये एनर्जी हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में लॉस होगा। हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में लॉस होगा। हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। फटाफट लिख लो। सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। अ 10 म्यू फराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 30 वोल्ट आफ्टर बीइंग डिसकनेक्टेड है। वो लाइट आ रहा है इस वजह से। इट इज इमीडिएटली कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ 50 म्यू फराड कैपेसिटेंस। कैलकुलेट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज आफ्टर द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। तो खुद से ट्राई करो। C1 है, V1 है, C2 है, V2 है। पहले इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड निकाल लो। हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर
V2 जीरो होने के चक्कर में खुद से कैलकुलेट करके देखो, दिस कम्स आउट टू बी 45 इंटू 10 की पावर -4 जूल्स। ठीक है, फिर अटेन करेगा कॉमन पोटेंशियल, खुद से कैलकुलेशन करो, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, वो V2 जीरो होने के चक्कर में दिस इज C1 V1 बाई C1 प्लस C2। कैलकुलेशन खुद से करो, कैलकुलेशन खुद से करो, कैलकुलेशन खुद से करो। सो दिस कॉमन पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 5 वोल्ट। उसके बाद फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी 7.5 इंटू 10 की पावर -4 जूल। देयरफॉर लॉस इन एनर्जी इज 45 इंटू 10 की पावर -4 माइनस 7.5 इंटू 10 की पावर -4। दिस कम्स आउट टू बी 37.5 इंटू 10 की पावर -4 जूल्स। एंड हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस होगा। इसको आराम से कैलकुलेशन कर करके नोट करो। अभी इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क रहेगा। 28 म्यू फराड, लाइट आ रहा होगा तो देख लेना, 28 म्यू फराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट एंड अनदर 2 म्यू फराड ही है, वो 2 म्यू फराड है, 2 म्यू फराड है, देख लेना 2 म्यू फराड है, 2 म्यू फराड है, 2 म्यू फराड है, एक बार देख लेना, है ना। टू 200 वोल्ट है इस बार अनचार्ज नहीं है, दूसरा वाला भी 200 वोल्ट पर है। देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द टू वैल्यूज। तो इस बार C1 है 28 इंटू 10 की पावर -6 फराड, V1 है 100 वोल्ट, C2 है 2 इंटू 10 की पावर -6 फराड, V2 है 200 वोल्ट। अब इसमें पहले UI निकाल लो, फिर कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, फिर UF निकाल लो। जो आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में भर दो, आंसर जो आएगा उसको कमेंट सेक्शन में भर दो, आंसर जो आएगा उसको कमेंट सेक्शन में भर दो। या मतलब आंसर तो भरना है, लेकिन जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जो प्रूफिंग समझते हैं, ये चेंज इन एनर्जी का यही फॉर्मूला आया, C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। अगर आपको इनिशियल वाला निकाल करके, कॉमन पोटेंशियल निकाल करके, फाइनल वाला निकालने का मन नहीं कर रहा है, 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 तो ये सीधा C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 से भी बना सकते हो जी, सेम आंसर आएगा। इसीलिए फिजिक्स में बोला जाता है 9th क्लास से प्रूफिंग जरूरी होता है। जैसे प्रूफिंग का आइडिया है तो मालूम ही है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, नहीं तो इंडिविजुअली अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसको कमेंट सेक्शन में भर देना। तो ये है बच्चों इस चैप्टर का चैंपियन क्वेश्चन, इस चैप्टर का चैंपियन क्वेश्चन, इस चैप्टर का चैंपियन क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनटीए के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो लोग बच्चे इस साल जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं में है। नीट 2018 का है, जेईई मेंस 2020 का, इसी बार का जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, इसी बार का जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। आईआईटी 2012 का है, एम्स 2014 का है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। चैंपियन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन इन द फिगर शोन स्विच S इज टर्न्ड फ्रॉम पोजीशन A, पहले पोजीशन A के साथ स्विच S था और उसके बाद थोड़ी देर के बाद A से स्विच S को B के साथ कनेक्ट कर दिया। द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ C, आंसर C के फॉर्म में, एंड टोटल चार्ज Q इज, आंसर C और Q के फॉर्म में देना है। ठीक है, तो जैसा भी हम लोग कॉमन पोटेंशियल वाला क्वेश्चन कर रहे थे, C1 का वैल्यू C है, C2 का वैल्यू 3C है, जो शुरुआत वाला पोटेंशियल है उसका नाम E दिया हुआ है, जिससे डिनोट किया हुआ उसी से करेंगे। और शुरुआत में क्योंकि ये स्विच इसके साथ कनेक्टेड था तो ये वाला अनचार्ज हो जा रहा है, ये वाला पोर्शन अनचार्ज हो जा रहा है, तो शुरुआत में V2 का वैल्यू 0 होगा, शुरुआत में V2 का वैल्यू 0 होगा, शुरुआत में V2 का वैल्यू 0 होगा। तो शुरुआत की एनर्जी निकाल लेते हैं, तो जैसे निकालते थे, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, V2 0 होने की वजह से शुरुआत में सिर्फ हाफ इंटू C इंटू E स्क्वायर आएगा, ये इनिशियल एनर्जी स्टोर हो गया। उसके बाद जैसे ही इसको B के साथ कनेक्ट करोगे, जैसे ही इसको B के साथ कनेक्ट करोगे तो ये अटेन करने लगेगा क्या, इट विल स्टार्ट अटेनिंग कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का भी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू निकालते समय ये V2 0 था,
ये V2 0 होने की वजह से C1 V1 by C1 plus C2, C1 C था, V1 E नाम से दिया हुआ है तो CE by C plus 3C, दिस इज CE by 4C, ये कट गया तो ये कॉमन पोटेंशियल, ये कॉमन पोटेंशियल, ये कॉमन पोटेंशियल, ये कॉमन पोटेंशियल, ये कॉमन पोटेंशियल E by 4 आ गया। अब फाइनल वाला एनर्जी निकालते हैं जैसे हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, ऐसे निकाल रहे हैं सर। दिस इज हाफ इंटू C1 प्लस C2, ये C प्लस 3C, ये 4C हो गया। कॉमन पोटेंशियल वाज E बाई 4 तो इसका स्क्वायर E स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, E स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। काटकुट करेंगे 2 बार में कट जाता है, ये 8 बार में कट जाता है, काटकुट खुद से भी कर सकते हो तो ये E स्क्वायर बाई E स्क्वायर C बाई 8 हो गया। ठीक है, अब ये लॉस इन एनर्जी निकालना था, लॉस इन एनर्जी निकालना था। लॉस इन एनर्जी हम लोग को मालूम है इनिशियल माइनस फाइनल से आता है। इनिशियल वाला था हाफ CE स्क्वायर, फाइनल वाला आया 1/8 ऑफ CE स्क्वायर, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ CE स्क्वायर बाय 8। आंसर आ गया 3CE स्क्वायर बाय 8, आंसर आ गया 3CE स्क्वायर बाय 8। अब Q का वैल्यू कितना होगा? Q अभी हम लोग पढ़े, पिछले 25 मिनट से पढ़ रहे हैं। चार्ज कंजर्व रहता है इस तरह के शेयरिंग ऑफ चार्जेस में, तो Q बराबर C इंटू V कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो Q बराबर शुरुआत में C इंटू V था और वो तो कंजर्व रह जा रहा है, Q बराबर C इंटू V। अब ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे, जैसे ही ऑप्शन बी को अगर आप चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज 3Q स्क्वायर बाई 8C, 3Q स्क्वायर बाई 8C, 3 इंटू Q के जगह पर C स्क्वायर E स्क्वायर बाई 8C, ये C से ये C कट जाता तो ये 3/8CE स्क्वायर आ जाता, 3/8CE स्क्वायर आ जाता। ऑप्शन बी सही हो जाता। चैंपियन क्वेश्चन है, हर एनटीए के प्रैक्टिस सेट में है, नीट के एग्जाम में आ चुका है, मेंस के एग्जाम में आ चुका है, आईटी के एग्जाम में आ चुका है और एम्स के एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। हर बार थोड़ा बदल बदल करके पूछता है, कभी C3C है, कभी ये C2C है, कभी ये लॉस इन एनर्जी नहीं पूछ करके ये लॉस इन एनर्जी डिवाइडेड बाय मतलब फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल एनर्जी पूछा हुआ है, कभी लॉस इन एनर्जी बाय फाइनल वाला एनर्जी के साथ फ्रैक्शन पूछा हुआ है कितना होगा, तो कभी लॉस इन एनर्जी पूछा, कभी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस पूछा। बट इस तरह का क्वेश्चन कॉमन पोटेंशियल और लॉ ऑफ एनर्जी में आता है। तो बच्चों कुछ लोगों को तो मैं देख लिया हूं कि उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई को लेकर के, ना एडमिशन लिया ना किसी तरह से कांटेक्ट में है, कोई बात नहीं। बट जो लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर, देखें बच्चों केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए कोविड के, और हमने सोचा था कि लास्ट का चैप्टर हट जाएगा तो हम लोग का सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, बट पूरा थ्रू आउट अंतिम तक पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना है हम लोगों को। बीच बीच में से टॉपिक हटाया जा रहा है तो अपना सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, बहुत स्पीड में अब सिलेबस आपका आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आप लोग फी अपना अपना ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर पेमेंट करते हैं और मेरे साथ पर्सनल टच में लगे रहे, तभी आपको होमवर्क असाइनमेंट देते हुए जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा। सारा बोर्ड का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन आपको ट्यूशन रूम में ही बता दिया जाएगा। आप घर पर रहे, बिल्कुल सेफ रहें और सारा सिलेबस आपका आसानी से कवर हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो और जिन भी दोस्तों को अब जरूरत है वीडियोस का उन लोगों को शेयर कर दो। बहुत ही आसानी से अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जो लोग बच्चे फी पेमेंट कर रहे हैं उन लोग फटाफट अपना अपना फी पेमेंट कर दें। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।